वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है जेईई मेंस 2026 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, तो हमें वेलोसिटी गिवन है v इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस जेड के कैप। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और एक्सीलरेशन फाइंड करना है किस पॉइंट पे, 1, 2 और 4 पे फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन है। वेलोसिटी जो है एक्सीलरेशन के साथ कैसे रिलेट करेगा, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एक रिलेशन होता है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, तो हम क्या रिलेशन यूज़ करेंगे, जो एक्सीलरेशन होगा इस केस के लिए वो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अगर एक्स का फंक्शन है तो यहाँ डी एक्स लिखेंगे, और मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन का फंक्शन है। ठीक है, ये तो हो गया एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट। सिंपलली हमारे पास वाई कंपोनेंट हम ये लिखेंगे डी वी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। जेड कंपोनेंट एक्सीलरेशन का सिमिलरली लिखा जाएगा वेलोसिटी जेड इंटू डी जेड बाई डी टी। और यहाँ जो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए जाएंगे, यहाँ पे एक्स लिया जाएगा, यहाँ पे वाई और इधर पे जेड। तो अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगा वो हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। इक्वेशन 1 को अगर 2 के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारे पास वेलोसिटीज़ के जो कंपोनेंट आ जाएंगे कंपेयर करने के बाद, तो वी एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स, वी वाई आएगा 2y और वी जेड आएगा हमारे पास माइनस का जेड। ठीक है, अब हम ये सब वैल्यूज़ अपने ए एक्स मतलब एक्सीलरेशन के एक्स कंपोनेंट में रखेंगे, वाई और जेड में रखे जाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे ही ए एक्स में रखेंगे, हमें क्या क्या रखना है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पुट करेंगे, ये इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होता है, वी एक्स के बराबर। ठीक है, फिर से वी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना बनेगा, -1 इंटू वी एक्स, और वी एक्स है कितना, माइनस का एक्स। तो टोटल वैल्यूज़ कितना बन जाएगा, प्लस का एक्स। तो एक्सीलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं एक बार देख लेते हैं। एक हमने ये यूज़ किया कि डी बाई डी एक्स जो है एक्स पे पावर एन होता है, एन एक्स पे पावर एन -1, एक कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया है। और दूसरा यूज़ किया है क्या, जो डी एक्स बाई डी टी होता है वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली हम वाई के लिए फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट होगा क्या, फिर से डी बाई डी वाई करेंगे और यहाँ लेंगे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी। पुट करेंगे वैल्यू, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हमें कितना गिवन है, ये वाला टर्म यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास है 2y और डी वाई बाई डी टी कितना, तो फिर से हमने कहा डी वाई डी टी वेलोसिटी होगा, और कौन सी वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट की। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y का 2 बन जाएगा, और वाई कंपोनेंट हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 2y, तो ये हो जाएगा 4y। ये हमारे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट। क्लियर है। इसके बाद हम जेड कंपोनेंट की बात करेंगे, तो एक्सीलरेशन का जो जेड कंपोनेंट फिर से वही डी बाई डी जेड इंटू वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी टी। पुट करेंगे वैल्यूज़,
तो वी जेड कितना है हमारे पास, माइनस का जेड, माइनस जेड मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी टी क्या होगा, फिर से वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू माइनस का जेड, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का जेड। तो अब यहाँ से हम जो एक्सीलरेशन वेक्टर लिख सकते हैं वो क्या आ जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना आया था, एक्स आई कैप प्लस 4y जे कैप, और जेड कंपोनेंट है हमारे पास जेड के कैप। पुट करेंगे, हमारे पास हमें फाइंड करना है किस पॉइंट पे, 1, 2 और 4 पे। तो यहाँ आई कैप आ जाएगा प्लस 4y है, y की जगह 2 पुट करेंगे तो टोटल बन जाएगा हमारे पास 8 जे कैप प्लस जेड की जगह 4 है तो 4 के कैप। मैग्नीट्यूड की बात हुई है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 64 + 16, वैल्यू बन जाएगा 81 मतलब 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा इसका। ठीक है, हाँ अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।